नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। भ्रष्ट राशन माफिया गरीबों के राशन के दुश्मन बने हुए हैं। गरीबों तक पहुंचने वाला राशन खुद डकार रहे हैं। जिनको गरीबों तक राशन पहुंचाने का जिम्मा दिया गया वही गरीबों का राशन पचा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है अमरवाड़ा के बटका खापा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मड़ई में, जहां सेल्समैन हितग्राहियों का 4 महीने का राशन खा गया। ग्रामीणों ने सेल्समैन पर गंभीर आरोप लगाते हुए परेशान ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया और सेल्समैन को हटाने के लिए हर्रई तहसीलदार एवं आदिवासी प्रकोष्ठ अध्यक्ष विनय भारती को ज्ञापन दिया। दरअसल बटका खापा क्षेत्र अंतर्गत मड़ई ग्राम के लगभग 300 से 400 महिलाओं एवं पुरुषों के द्वारा चक्का जाम कर सेल्समैन देवी कहार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि सेल्समैन ने पिछले 4 महीने से राशन नहीं दिया। ग्रामीणों ने बताया कि अंगूठे के निशान और आधार कार्ड लिंक करने के बावजूद भी हम सभी को राशन नहीं मिला है। चक्का जाम कर रहे ग्रामीणों के बीच आदिवासी प्रकोष्ठ के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष विनय भारती एवं हर्रई तहसीलदार ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उन्होंने लापरवाह सेल्समैन के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। साथ ही ग्रामीणों को राशन देने की बात कही। वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बटका खापा समिति प्रबंधक जय सूर्यवंशी को ग्राम मड़ई पहुंचाया। तो ये 3 महीने के बाद सोसाइटी खोलता था, वो 2 महीने का राशन देता था। तो राशन में भी वो भी जैसे कि 10 किलो राशन मिल रहा था, उसमें कुल एक व्यक्ति को 5 किलो राशन देता था। इसका बीच का राशन नहीं दिया। मेरे यहाँ सोच लो, मेरे यहाँ आईडी में 40 किलो राशन है, तो मेरे को अगर वो 2 महीने का राशन देता था, कुल 80 किलो दाना दे रहा था। तो 80 दूने आने से मेरे 160 किलो होता, तो वो कुल 80 किलो राशन देता था। जी, यहाँ पर गेहूँ कब से नहीं मिला है? गेहूँ तो सर 8-9 महीने होगा गेहूँ नहीं मिला। अच्छा, गेहूँ के बदले क्या दे रहा है? कुल चावल दे रहा था। तो हमें संज्ञान में मिला कि यहाँ पे 100 से 150 हितग्राहियों को 4 महीने से राशन नहीं दिया गया है। और अभी जब यहाँ पे हम आए थे, हमें पता चला कि आधार कार्ड के पंजीयन के नाम पे अंगूठा फिंगरप्रिंट ले लिया गया, पर नवंबर से लेकर दिसंबर अभी तक इनको कोई राशन वितरण नहीं हो पाया है। और इसी के चलते आज इन्होंने यहाँ पे सूर्यवंशी जी के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है। मेरे आदिवासी भाई बहनों से अगर कुछ भी गलत होगा तो आदिवासी प्रकोष्ठ शांत नहीं बैठेगा, धरने पर बैठेगा। और कल मेरे भाई आदिवासी भाई बहनों ने तहसीलदार साहब को ज्ञापन भी सौंपा है। अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम इसका एक आवेदन माननीय कमलनाथ जी के संज्ञान में भी लाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। जनवरी और फरवरी का राशन खाद्यान्न वितरण करने के लिए मड़ई दुकान आया हूँ और 2 महीने का खाद्यान्न वितरण कर रहा हूँ, जनवरी एवं फरवरी का। क्या समस्या थी आपकी? जो पूर्व सेल्समैन की शिकायत थी, यहाँ गाँव वालों ने चक्का का जाम करके रखे थे, तो उसको तत्काल तुरंत हटा के और तत्काल तुरंत व्यवस्था मेरे द्वारा की जा रही है। उसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई? उसके ऊपर कार्रवाई अभी जांच चल रही है। जांच फूड इंस्पेक्टर साहब जांच कर रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई। लगभग कितने हितग्राहियों का जिन्हें राशन नहीं दिया गया है? वो बता रहे हैं कि 50-60 हितग्राही को उन्हें नवंबर दिसंबर का राशन नहीं दिया। तो 300 से 400 महिला एवं पुरुषों ने वहां पर जो रहते हैं वो सेल्समैन की लापरवाही से परेशान है। इसको लापरवाही नहीं बल्कि इसको भ्रष्टाचार कह सकते हैं, क्योंकि सेल्समैन के भ्रष्टाचार से वो परेशान है। क्योंकि सारी फॉर्मेलिटीज पूरे होने के बावजूद भी 3-4 महीने से जिसको जिम्मेदारी दी गई है कि वो ग्रामीणों को राशन बांटे, वो सेल्समैन इसमें घपलेबाजी कर रहा है। और इसी के चलते इसी से परेशान होकर 300 से 400 ग्रामीणों ने वहां पर इकट्ठा होकर चक्का जाम किया और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का कोशिश की। और इसी के चलते वहां पर आदिवासी प्रकोष्ठ के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष विनय भारती और हर्रई तहसीलदार ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया है सेल्समैन के खिलाफ कार्रवाई करने का। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अमरवाड़ा से स्वदेश न्यूज संवाददाता राकेश चांदवंशी से। राकेश, जिस तरह से जो जिम्मेदारी दी गई है जिस व्यक्ति को कि वो ग्रामीणों के बीच में राशन बांटे और गरीबों को उनका हक मिल सके, लेकिन वही सेल्समैन उनका हक मार रहा है। 3-4 महीनों से उसको राशन नहीं मिला है। आखिर क्या वजह सामने आ रही है? क्योंकि जो वजह सामने आ रही है अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रही है। एक बार आप विस्तार से बताएं। हर्रई जो है, अमरवाड़ा हर्रई पूरा आदिवासी बहुमूल क्षेत्र होने के कारण यहाँ के आदिवासियों के साथ इस तरह से जो है सेल्समैन ने 4 महीने को राशन जो है उन तक नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से ग्रामीण लगातार आक्रोशित है और वो चक्का जाम भी कर रहा है। अभी जो जिम्मेदार है वो भी इस मामले को लेकर कुछ बोलने से तैयार नहीं।
इस तरह से ये बात सामने आ रही है। आप वहां पर पहुंचे थे, आदिवासी प्रकोष्ठ के कार्यवाहक, और उन्होंने, जो हर्रई तहसीलदार है, उन्होंने ये भी कहा है कि आश्वासन दिया कि कार्रवाई करेंगे। लेकिन आखिर कब से, क्योंकि 3-4 महीने तो हो गए, क्या अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को पहले नहीं पता था, या फिर ग्रामीणों को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इसी तरह से चक्का जाम करना पड़ेगा? देखिए, लगातार ग्रामीण ऐसे चक्का जाम और आंदोलन करते रहते हैं, तब जाके ये आदिवासी जो बहुमूल्य क्षेत्र है जहाँ पर कुछ कार्रवाई होती है, तब वो भी कार्रवाई सिर्फ कागजों में होती है। जो जिम्मेदार रहते हैं वो भी सिर्फ टाला मटोली करके मामले को टाल देते हैं। और पिछले दिनों जैसे कि हमने देखा है कि सरकार एक दावे करती है कि हम आदिवासी के हित में काम करते हैं, राशन माफियाओं को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब छिंदवाड़ा जिले का ये आदिवासी बहुमूल्य सबसे बड़ा बहुमूल्य क्षेत्र है, और यहाँ पे इस तरह की राशन की कालाबाजारी की गई है, और प्रशासन के संज्ञान में भी ये मामला है, तो काफी समय बीत गया, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है कि प्रशासन भी इस मामले को दबाना चाहता है। नहीं, लेकिन जब वरिष्ठ अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने बटका खाबर समिति प्रबंधक जय सूर्यवंशी को वहां भेजा था, ग्राम बड़ाई। तो क्या अभी इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, या फिर जो सेल्समैन है उसके ऊपर कोई अभी तक कार्रवाई सामने आई है? उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो पुराना सेल्समैन था उसको हटा दिया गया है, और नया जो समिति का अध्यक्ष है उसको उसका कार्य सौंप दिया गया है। उसके बाद जो राशन जो गबन किया गया है उसकी जांच जारी है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से ये राशन नहीं मिल रहा है, आखिर जो सेल्समैन है, क्या सेल्समैन अपनी सफाई में कुछ कह रहा है? आखिर क्या वजह सामने आ रही है, क्यों नहीं दे रहा है? किसी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उसको राशन ऊपर से नहीं मिल रहा है इसलिए वो राशन नहीं बांट पा रहा है ग्रामीणों को? राशन पर्याप्त आवंटित हुआ था, उनने ग्रामीणों के फिंगरप्रिंट भी लगवा लिया, पोर्टल पे राशन चढ़ा भी दिया है, लेकिन ग्रामीणों को जो सेल्समैन है उसके द्वारा राशन नहीं दिया गया। इसकी वजह से वो लगातार आंदोलन की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, किसी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है राशन देने में? क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि आधार कार्ड से सब कुछ लिंक हो चुका है, तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद भी राशन नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। राशन पर्याप्त आवंटन था, लेकिन जो सेल्समैन है उससे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करना नहीं चाहा। लेकिन जैसे मैंने फिर कहा, 3-4 महीने हो गए, अब हालांकि आश्वासन दिया है कार्रवाई को लेकर, लेकिन अभी इस वक्त सेल्समैन क्या फरार है, या फिर उसको पकड़ने की कोशिश की गई है? आखिर किसी तरह से उसकी पूछताछ की गई है? तमाम जो चीजें हैं, क्या उससे किसी अधिकारी ने बातचीत की है, या फिर यूं ही चीजें चल रही है, वो भी अपना काम कर रहा है और जो अधिकारी वो भी आश्वासन दे के बस अपने काम में लग गए? बस ये अभी सेल्समैन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किए गए, और जो अधिकारी हैं वो सिर्फ और सिर्फ मतलब आश्वासन दे दिया गया ग्रामीणों को कि तुम्हारा जो राशन है आपको मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा इसका अभी कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। राकेश, क्या क्या मिलता है, थोड़ा और विस्तार से बताया। ग्रामीणों को जो महीने में राशन उनको क्या क्या उपलब्ध होता है, कितने किलो मिलते हैं, और पहले ही जरा स्पष्ट कीजिए आप, सरकार की तरफ से राशन में क्या कुछ सुविधा दी जाती है ग्रामीणों को? तरफ से मुफ्त राशन है। मुफ्त राशन में एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलने का, जैसे कि अभी काफी टाइम से जो है सिर्फ चावल ही उस राशन दुकान में उपलब्ध कराया जा रहा है। चावल 1 किलो, नमक और शक्कर, जो अति गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन कर रहा है उसको शक्कर भी मिलता है। लेकिन जब 4 महीने बीत गया, जब ग्रामीणों को राशन नहीं मिला, तो ग्रामीण जो आक्रोशित होने लगे और सड़क पर आकर धरना प्रदर्शन करने लगे। पिछले 4 महीने से ग्रामीणों को राशन नहीं मिल रहा है, तो जो राशन ऊपर से आ रहा होगा वो जा कहाँ रहा है? सवाल तो ये भी उठता है ना कि आखिर वो राशन सेल्समैन क्या बाहर बेच रहा है किसी लोगों को, आखिर वो राशन जा कहाँ रहा है? अभी इस मामले में कोई जिम्मेदार बोलने से आगे नहीं आया है। आगे देखना ये होगा कि अब मीडिया के द्वारा भी इस मामले को काफी हाईलाइट किया गया है, राजनीति भी इस पर गरमाई हुई है। अब जो 4 महीने से गबन किया गया वो कितना कहाँ गबन किया ये तो जांच में खुलासा होगा। ग्रामीण कुछ शंका तो जाहिर कर रहे होंगे कि जो राशन उनके लिए आ रहा है, सेल्समैन उनको राशन नहीं दे रहा है, तो आखिर वो राशन कहाँ जा रहा है? ग्रामीण कुछ इस बारे में बता तो रहे होंगे आपको? ग्रामीणों ने ये बताया कि हमको 4 महीने से राशन नहीं मिला, हमारे से फिंगरप्रिंट लगवा लिया गया है। सेल्समैन के द्वारा ये बोला गया है कि राशन आएगा तो हमारे द्वारा दे दिया जाएगा, लेकिन समिति प्रबंधक से हमने जब बात की तो समिति प्रबंधक ने बोला कि 4 महीने का राशन पर्याप्त समिति के द्वारा भेजा गया था राशन दुकान में, लेकिन जो सेल्समैन है उनने ग्रामीणों को राशन वितरण नहीं किया, उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, तो आपने कहा कि समिति की तरफ से जो पर्याप्त मात्रा में सेल्समैन को राशन दे दिया गया था, लेकिन सेल्समैन झूठ कह रहा है और ग्रामीणों को राशन नहीं होने की बात की अगर उनको राशन नहीं दे रहा। लेकिन इतनी बड़ी चीज सिर्फ सेल्समैन
अपने बलबूते तो नहीं कर सकता, कोई ना कोई उसके साथ में जरूर होगा, सपोर्ट में कोई होगा, क्योंकि इतने सारे लोगों का राशन वो अकेले हड़प जाए ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि आजकल लोग जागरूक हो गए हैं, आजकल सोशल मीडिया भी तमाम तरह की चीजें दिखानी शुरू कर दी गई है। क्या वो अकेला इस गोरख धंधे में, या फिर इसके पीछे कोई और होने की संभावना हो सकती है, या फिर शंका जाहिर भी कर रहे हैं ग्रामीण लोग कि सिर्फ ये अकेला व्यक्ति नहीं है, उसके साथ कुछ लोग और मिले हुए जो इस तरह से सभी लोग मिलकर ग्रामीणों का राशन हड़प रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि हर्रई जो है छिंदवाड़ा जिले का एक आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है। वहाँ पे ना तो कोई अधिकारी जा पाता है जांच के लिए, और ना कोई प्रतिनिधि वहाँ पे जांच करने पहुंचता है कि भाई ग्रामीणों को क्या समस्या है, नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक संरक्षण भी, इसमें कह सकते हैं कि राजनीतिक संरक्षण मिलता है, क्योंकि आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र होने का पूरा फायदा उठाकर वो इस तरह के कालाबाजारी राशन। ठीक है राकेश, इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के महामंत्री, जिला महामंत्री बीजेपी टीकाराम चंद्रवंशी। टीकाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन आपके राज्य में क्या हो रहा है? आपके राज्य में जिस तरह से ग्रामीणों को राशन नहीं मिल पा रहा है, ऐसा क्यों कि उनको मजबूरन होकर चक्का जाम करना पड़ रहा है, जहां पर 300-400 लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं? ये कोई छोटी बात नहीं है। ग्रामीण लोग कितना परेशान हो रहे होंगे, तभी वो इस तरह से इकट्ठा होकर चक्का जाम कर रहे हैं। आखिर राशन क्यों नहीं मिल रहा है? पहले आप इस बारे में बताइए। आप भाई साहब, मेरे संज्ञान में भी अभी ये विषय आया हुआ है समाचार पत्रों के माध्यम से और आपके माध्यम से। ये निश्चित रूप से बहुत ही गलत बात है गरीबों के अनाज नहीं देना। मैं इस विषय को 19 तारीख को छिंदवाड़ा जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है, उनके संज्ञान में ये पूरी बात लाऊंगा, और इसका जो भी दोषी इसमें अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हम जिला प्रशासन को और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। लेकिन टीकाराम जी, पिछले 4 महीनों का इनको राशन नहीं मिल रहा और आपके संज्ञान में अभी यह मामला आया है? जी बिल्कुल, मेरे संज्ञान में अभी आया। पहले ये बात सामने आई नहीं। आखिर ये गांव वालों की तरह मजबूर क्यों होना पड़ा कि 4 महीने सर उनको राशन नहीं मिला, फिर उनको चक्का जाम करना पड़ रहा है? क्या प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में नहीं पता होगा? क्या कोई मॉनिटरिंग नहीं करता कि ग्रामीणों को राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो सेल्समैन है वो कह रहा है हमारे पास राशन नहीं आ रहा है, जबकि समिति वाले कह रहे हैं कि राशन तो हम बेच चुके हैं पर्याप्त मात्रा में। जी, निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब से देश में कोरोना काल आया तब से लगातार जो है हमारे गरीब भाइयों को निःशुल्क अनाज देने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, भेज रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है, लेकिन ये बिचौलिए जो गड़बड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए मैं जिला कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन फिर वही है ना कि आखिर इसका सिस्टम क्यों नहीं बना हुआ? क्यों इस तरह से ग्रामीणों को चक्का जाम करना पड़ रहा है? हमारे साथ उत्तम सिंह ठाकुर जी भी। ठीक है, बहुत गंभीर विषय है। मेरे संज्ञान में मामला अभी आया है। अब ठीक है, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपके संज्ञान में ये मामला आया है, तो आप इसमें जो कर सकते हैं वो कृपया जरूर करें। 19 को माननीय मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा और जिले की कलेक्टर को तो मैं अभी बात करके बताता हूँ। ठीक है, हमारे साथ उत्तम सिंह ठाकुर जी भी जुड़े जो कि विधानसभा प्रभारी भाजपा से। उत्तम सिंह जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? उत्तम सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। राकेश चंद्रवंशी, लेकिन जिस तरह से अभी टीकाराम चंद्रवंशी जी कह रहे थे कि अब उनकी संज्ञान में यह मामला आया, क्या मामला संज्ञान में लाने के लिए ग्रामीणों को, लोगों को चक्का जाम करना पड़ेगा, मीडिया को मुद्दा उठाना पड़ेगा? जो सिस्टम बना वो सिस्टम में इतनी खामी क्यों है कि आखिर जो इस तरह से गोरख धंधा कर रहा है, घपलेबाजी कर रहा है, राशन होने के बावजूद भी ग्रामीणों को राशन नहीं दे रहा है, तो वो सिस्टम में पकड़ क्यों नहीं आता है? क्या अधिकारियों का सिर्फ काम यही है कि बैठ के सिर्फ चीजें साइन करना और चाय पीना और चले जाना वापस घर में? ये सारी चीजें भी देखना उनका काम है ना, कि जो योजनाएं हैं वो ग्रामीणों को प्रॉपर उसमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर राशन की योजनाएं हैं, ग्रामीणों को राशन मिलना है, तो वो राशन पर्याप्त उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये सारी इस चीजों की मॉनिटरिंग करना भी तो अधिकारियों की जिम्मेदारी है ना। राकेश, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? चल, लगता है कि हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही उनके पास। राकेश, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? राकेश, सुन पा रहे क्या आप मुझे? आवाज आ रही है मेरी? हाँ राकेश, मैं आपसे यही सवाल कर रहा था कि आखिर क्यों लोगों को इतना मजबूर होना पड़ता है कि उनको चक्का जाम करना पड़ रहा है? क्या सिस्टम में जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो सिर्फ ऑफिस आकर चाय पीकर घर जाने के लिए थोड़ी है ना?
उनका काम है ना कि जो उनकी योजनाएं जिम्मेदारी हैं, जो बनती है और योजनाएं हैं, वो योजना का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग भी करना है। उनकी जिम्मेदारी यही है। बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो सत्ता में जो बैठे हुए हैं सत्ताधारी, तो उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जैसे कि टीकाराम जी ने हमें बताया कि ये मामला हमारे संज्ञान में आए, हाँ। जबकि बीजेपी एक विकास यात्रा उनकी चल रही है। अभी विकास यात्रा में भी लोग आवेदन और निवेदन कर रहे हैं, इसके उनके संज्ञान में यह मामला पहले से, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। तो जिला महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी जी है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में मामला अभी आया है, लेकिन वही इसी पर मैं सवाल उठा रहा हूं कि आखिर ठीक है, ये जनप्रतिनिधि, चलो इनमें मान सकता हूं कि ये जनप्रतिनिधि है, ये सरकार में नहीं है, ना प्रशासन में है, ना इनके मामला, जो इनके संज्ञान में मामला हो सकता है अभी आ सकता है, लेकिन जो अधिकारी है उनका तो काम यही है ना कि अगर जो योजनाएं बनी है वो योजनाएं प्रॉपर लोगों तक सही तरह से पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, उसका ध्यान रखना, उसकी मॉनिटरिंग करना। ठीक है राकेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ अंजू मरावी हैं जो कि जिला खाद्य अधिकारी है। अंजू जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि यहाँ पर जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनको राशन नहीं मिल रहा है 4 महीने से और उनको मजबूरन चक्का जाम करना पड़ रहा है। आखिर इस तरह की लापरवाही क्यों कि अपनी बात पहुंचाने के लिए चक्का जाम करना पड़ रहा है? इनको राशन क्यों नहीं मिल रहा है समय से? हाँ जी, हमारे अधिकारियों द्वारा, अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाता है। एक्चुअली इसमें ऑनलाइन जो डाटा हम लोग ने देखा गया है, इसमें फिंगर तो लगाया गया है, पर वास्तविक रूप से राशन नहीं दिया है। इस प्रकार की शिकायत पूर्व में भी प्राप्त नहीं हुई थी, इस कारण से ये स्थिति बनी है। विगत माह ही बटका खापा समिति, जो इस समिति दुकान के क्षेत्र की समिति, उसका निरीक्षण हमारे जेसो द्वारा किया गया था, किंतु फिंगर लगाने के कारण और हम लोग ऑनलाइन जो समय समय पर निरीक्षण करते हैं उसमें ये स्थिति। अंजू जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप जो निरीक्षण का जिक्र कर रहे हैं, निरीक्षण कितने महीने में एक बार होता है कि जाकर पता करना कि जो ग्रामीणों को सही तरह से राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कितने महीने में जाकर ये निरीक्षण होता है और कैसे होता है? ग्रामीणों से पूछते हैं आप लोग या फिर जो सेल्समैन है उसी से फोन में बात करके बस खुश हो जाते हैं कि ठीक है ग्रामीणों को राशन मिल रहा है? प्रक्रिया क्या है इसकी, जरा आप विस्तार से बताएंगे? प्रक्रिया एक्चुअली ये है, हमारे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जो पूरे एक ब्लॉक में अधीनस्थ, उनके अधीनस्थ रहता है, उसमें ब्लॉक में जितनी भी दुकानें, उनका 3 महीने में 70% निरीक्षण के निर्देश हैं। 3 महीने में जाके ये पता करना कि वहां पर ग्रामीणों को सही तरह से राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 3 महीने में उस ब्लॉक में क्षेत्र के अंतर्गत समस्त दुकानों के निरीक्षण के निर्देश। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो गांव वाले हैं उनको 4 महीने से राशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि आप लोग के जो अधिकारी थे वो पहुंचे नहीं थे वहां पर निरीक्षण करने? उस समिति के क्षेत्र की दुकान आसपास की थी, पर उस विगत 2 माह में उसकी नहीं हो पाई है, ये तो सही है। पर जो ऑनलाइन हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है उसमें एक्चुअली उन्होंने फिंगर लगाए थे विक्रेता ने, इस कारण से वितरण तो दिखा कि तो वास्तविक रूप से लोगों को लेकिन मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, ये इस बात को आप खुद भी मान रहे हैं ना कि निरीक्षण जिस समय पर नहीं हुआ, अगर निरीक्षण समय पे हो चुका होता तो ये समस्या नहीं आती, ये तो आप मानते हैं? आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने मान लिया। हालांकि मुझे लगता है कि ये निरीक्षण कार्य समय से लगातार होते रहना चाहिए, नहीं तो इस तरह से ग्रामीणों को सड़कों पर आना पड़ेगा। अच्छा, अब ये बताइए कि अब ठीक है, अब ये बताइए कि अब क्या कार्रवाई होगी सेल्समैन के ऊपर? क्योंकि जो समिति है उनका कहना है कि हमने तो पर्याप्त मात्रा में राशन बेचा है, लेकिन ग्रामीण कह रहे हैं और आप भी मान रहे हैं कि अंगूठा तो लगा हुआ है, जो मतलब जो उसमें फिंगरप्रिंट है वो दिखा रहा है, लेकिन ग्रामीण कह रहे हैं कि उनको राशन नहीं मिल रहा है। और इतने सारे ग्रामीण झूठ तो नहीं बोलेंगे, ये तो आप भी मानते हैं। अब क्या इसमें कार्रवाई होगी, ये बताया? इसमें हमने जांच करवा ली है, हमारे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने जांच कर ली है। फिजिकल रूप से भी दुकान में स्टॉक कम पाया है और उपभोक्ताओं के कथन के अनुसार उनको वास्तविक रूप से मिला भी नहीं है। इसके संबंध में हमने प्रकरण बनाया भी है और चूंकि उस क्षेत्र के अधिकारी एसडीएम दुकान आवंटन अधिकारी होते हैं, तो उनको इस प्रकरण बना के दिया गया है। अब आगे एसडीएम इसमें कार्रवाई करेंगे। ठीक है, आपने प्रकरण बना लिया, लेकिन इसमें किस तरह की कार्रवाई होती है, दर्शक ये भी जानना चाहेंगे। इसमें हम सेल्समैन के विरुद्ध एफआईआर भी करा सकते हैं, दुकान निलंबित भी होगी और जो कम मात्रा पाई गई है जिसकी इसमें हेराफेरी करी है विक्रेता ने, उसके वसूली की भी होगी। और भ्रष्टाचार का केस नहीं लगेगा उसके ऊपर, उसको जेल में बंद नहीं किया जाएगा? हाँ, एफआईआर करेंगे तो पूरी पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। ठीक है, लेकिन अभी जो वहां पे ग्रामीण लोग हैं जिनको राशन नहीं मिला 4 महीने से, अब उनको राशन किस तरह से मिले? क्या उनको इकट्ठा 4 महीने का राशन दिया जाएगा? हम प्रकरण दर्ज किया है, तो इसमें हम डिमांड करेंगे
हाँ। और शासन से हमें इसका आवंटन मिलने पर हम इनको वितरण करेंगे। अभी आप क्या आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि देखिए जो ग्रामीण है उनको सबसे ज्यादा उनको इस बात की चिंता नहीं है कि जो भ्रष्टाचार है उसको आप लोग जेल में बंद करेंगे कि नहीं करेंगे, उनको ये चिंता है कि उनका राशन उनको कब मिलेगा। तो अभी आप उनको क्या आश्वासन दे रहे हैं कि मेरा कब पूरा तक, प्रयास रहेगा, मैं इसमें मांग करूंगी। अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई है, परसों ही कितना समय, रिपोर्ट कुछ एक आप कुछ दिन बता सकते हैं कितने समय में उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा और उनको राशन मिलना शुरू हो जाएगा? जो 4 महीने का राशन नहीं मिला है वो भी उनको मिल जाएगा? मैं बता नहीं सकती एक्चुअली, मुझे भी भोपाल स्तर से डिमांड करनी पड़ेगी। भोपाल से जैसे ही हमें मिल पाएगा हम उनको वितरण करा पाएंगे। लेकिन प्रावधान है कि जो राशन नहीं मिला वो राशन उनको मिलेगा, एक उम्मीद है इनकी? हाँ नहीं, कई जिलों में मिला है, इसलिए मैं इस स्थिति को क्योंकि गलती इनकी तो है नहीं, क्योंकि अगर सेल्समैन घपलेबाजी कर रहा है तो इनका राशन खा रहा है तो गलती इनकी तो नहीं है, इनको तो राशन मिलना चाहिए ना। हाँ जी बिल्कुल, पूरा प्रयास रहेगा। चलिए ठीक है अंजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से आप आश्वासन दे रही हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उस सेल्समैन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ताकि दूसरे सेल्समैन इस तरह की कार्रवाई नहीं करे और ग्रामीणों को जो उनका राशन नहीं मिला है वो राशन भी उनको मिल जाए। जो पहले का भी राशन नहीं मिला है 3-4 महीने का, वो राशन भी उनको जल्द से जल्द मिले। राकेश, अंजू मरावी जी कह रही थी जो कि जिला खाद्य अधिकारी हैं कि कार्रवाई तो होगी, प्रकरण बना लिया तमाम तरह के, वो चीजें चलती रही कानून की प्रक्रिया, क्योंकि आम जनता में एक धारणा है कि कानून की प्रक्रिया आराम से चलती है, धीरे धीरे चलती है। अब वो उसको कब सजा मिलेगी वो बात की बात है। लेकिन अभी जिस तरह से एक आश्वासन दिया अंजू जी ने कि वो प्रयास करेंगी कि जो पहले का राशन नहीं मिला है और अभी भी जो आने वाले राशन जो मिलना है उनको आगे वाले दिनों में वो राशन समय पर मिले, लेकिन जो पहले का राशन है 4 महीने का, वो आपको लगता है कि इतनी आसानी से उनको मिल जाएगा? देखिए, उम्मीद तो जाहिर की जा रही है कि जो आवंटन है उनको 4 महीने का ना, लेकिन 2 महीने का आवंटन उनको उपलब्ध कराया जाएगी। प्रबंधक जो है समिति प्रबंधक, उन्होंने हमसे चर्चा में बताया कि हमें 2 महीने का जो आवंटन है वो हम जो रह गए हैं हितग्राही उनको हम देंगे। लेकिन बाकी के लिए तो कानूनी प्रतिक्रिया चलती रहेगी। अब कब मिलेगा इसके लिए तो कोई उम्मीद नहीं लगा जा सकता। लेकिन अभी अगर मार्च की बात करें या फरवरी की बात करें, क्या उनको फरवरी का राशन अब उनको मिलेगा या फिर जब तक के ये पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, सेल्समैन को हटा के दूसरा सेल्समैन नहीं आ जाता है या किसी दूसरे को दुकान आवंटित नहीं की जाती है, ग्रामीण इसी में फंसे रहेंगे, या फिर किसी और दुकान से राशन की दुकान से वहां से राशन उनको दिया जाएगा? इस पर क्या कह रहे हैं अधिकारी? नहीं, ये फरवरी माह तक का तो राशन उनको आवंटित हो गया था। मार्च के महीने का जो राशन है उनको, जो ग्रामीण है, जो पात्र हितग्राही, उनको सभी को मार्च के महीने से नियमित रूप से राशन मिलने लगेगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद ठीक है राकेश, तो उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से घपलेबाजी सामने आ रही थी राशन की दुकान की तरफ से और सेल्समैन की तरफ से, वो घपलेबाजी पर रोक लगेगी और यहाँ पर जो ग्रामीणों को राशन नहीं मिल रहा था वो राशन उनको समय से हर महीने मिलेगा और जो पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए वो राशन उनको भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए, इस खबर को स्वदेश न्यूज के माध्यम से सरकार को जगाने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए। तो अक्सर देखा जाता है कि जो ग्रामीणों के लिए जो योजनाएं बनती हैं और जो उनकी सुविधाएं के लिए या तमाम तरह की योजनाएं हैं, इसमें अगर राशन की बात कर ले, लेकिन उनको प्रॉपर उनको राशन नहीं मिल रहा और मजबूरन उनको सड़कों पर चक्का जाम करना पड़ रहा है और ताकि उनके जो डिमांड है वो पूरी हो सके। लेकिन जिस तरह से उम्मीद एक बंदी है, चाहे वो जिला खाद्य अधिकारी हैं या जो बीजेपी के नेता थे, उन्होंने एक उम्मीद बांधी है कि जो समस्या यहाँ पर इस समस्या को दूर करेंगे और जो राशन इनको नहीं मिला है वो राशन इनको जल्द से जल्द इनको उपलब्ध कराया जाएगा और आने वाले महीनों से इनको राशन ठीक तरह से मिल सके, इसकी उम्मीद की जाएगी। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।